हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल हमने आपको जो स्टॉक दिए थे उसकी रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने दिया था पावर ग्रिड, जिसको हमने परसों बाई किया था और कल भी यही कैरी फॉरवर्ड किया था, क्योंकि वो वहीं पे था इसके लिए। ठीक है, तो उसका सीएमपी था 254, तो हमने बाय किया है 254 रुपए पे। और इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट है 265, सेकंड टारगेट है 270, थर्ड टारगेट है 275 और फोर्थ टारगेट है 280। और हमारा स्टॉप लॉस था 245। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी पावर ग्रिड ने आज का जो हाई लगाया वो है 260 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट के करीब है। जिसने भी पावर ग्रिड बाय किया है सब के सब प्रॉफिट में है। ठीक है, सबका प्रॉफिट है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्प। ठीक है, अब ये देखिए, तो इसको हमने बाय किया था 447 से 450 के इन बिटवीन। ठीक है, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस था 446.75 मंडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन ये ओपन हुआ था 450। ठीक, तो 450 से 447 के बीच में हमने इसको बाय किया था, जिसमें हमने क्लियर कट बताया हमारा स्टॉप लॉस है 421 रुपए का, और टारगेट है 475, 485, 500, 525। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना ही आपका टारगेट हिट हुआ है और ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये क्या है, ये स्विंग ट्रेड है। तो आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेड में कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ये इंट्राडे नहीं है। ठीक है, स्विंग ट्रेड में आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसी पैटर्न दिख सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक दो दिन और कंसोलिडेट करेगा, फिर ये अप जाएगा। ठीक है, या तो वो अप जाएगा और या तो वो डाउन जाएगा। तो या तो वो आपको टारगेट देगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो अभी भी ये अप है, मतलब आपके टारगेट हिट होने के चांस इसमें ज्यादा है। और थर्ड जो हमने दिया था वो था अरविंद स्मार्ट। तो देखिए, अरविंद स्मार्ट हमने कल आपको बाय के लिए दिया था। इसका सीएमबी था 421.85। ठीक है, जो कब कल हमने आपको दिया था। तो आज ये ओपन हुआ था 522 रुपए पे, मतलब एग्जिट 521.85 के बगल में। ठीक, 522 रुपए पे। तो हमने 522 पे इसको बाय किया, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट था 535, सेकंड टारगेट था 540, थर्ड टारगेट 545 और फोर्थ टारगेट था 550, और स्टॉप लॉस था हमारा 500। तो आप देखिए यहाँ पर अरविंद स्मार्ट ने हाई लगाया है 540 रुपए, मतलब हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट इसमें हिट हो चुका है। तो जिसने भी अरविंद स्मार्ट आज बाय किया था एज पर सेटअप्स, आज वो प्रॉफिट में है। मतलब हमने 3 ट्रेड दिए थे, उसमें से 2 में प्रॉफिट है और एक में कंसोलिडेशन हो रहा है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक है, वो उसके बगल में है। सो अब हम आज हम कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सॉरी। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, स्विंग ट्रेड में कितना कैपिटल यूज करें, कितनी क्वांटिटी लें, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें और कितना रिस्क लें। ठीक है, सो आज आपको मैं ये सारे सवाल का आंसर देने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आई एम श्योर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, आज आपको ये सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। सबसे पहली चीज, अगर मैंने आपको 3 स्टॉक दिए हैं, ठीक है, जैसे कि ये अरविंद स्मार्ट दिया, ठीक है, वैसे ही पावर ग्रिड था। ठीक है, अरविंद स्मार्ट दिया, पावर ग्रिड दिया, और सेकंड था हमारा पीएफसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो सपोज जैसे कि आज मैंने ये आपको दिया है पावर ग्रिड, सीएमपी दिया है 254 रुपए का, मतलब आज का क्लोजिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। तो आपको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने आपको 3 स्टॉक दिए हैं, तो आपको वो स्टॉक सिलेक्ट करना है जो ना ही कल ज्यादा गैप अप हो ना ही गैप डाउन हो। ठीक है,
वो ओपन होना चाहिए कल के क्लोजिंग प्राइस के बगल में। ठीक है, आप ये देखिए, तो यहाँ पे 254 था, तो यहाँ पर ये ओपन ही हुआ 254 पे। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे का उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था? 253.95 पैसे, मतलब 254। तो ये जो हुआ 254 पे ओपन हुआ। ये अगर ओपन होता 254.50, 54.25, तो भी हम बाय कर सकते हैं। 1% अप या डाउन है तो ही हम बाय करेंगे, इससे ज्यादा या बिलो है तो उसको बाय करना नहीं है। ठीक है, तीनों में से जो भी स्टॉक्स, ठीक है, तीनों में से जो भी स्टॉक अपने सीएमपी के आसपास ओपन होता है नेक्स्ट डे, वही स्टॉक हमें बाय करना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, कितना कैपिटल यूज करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और कितना रिस्क लेना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल एक्सेल शीट बनाई है, वो आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूं, और मैं ये वीडियो के नीचे अपलोड भी कर दूंगा, जिससे आपके पास रहेगी और आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये है हमारी स्विंग की रिस्क मैनेजमेंट सीट। तो ये सीट उसके लिए है जो इंसान स्विंग में किंग बनना चाहता है। ठीक है, जो भी एक ऐसा सीरियस पर्सन है जिसको स्विंग ट्रेड में किंग बनना है, उसको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप अगर एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो, सो अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, सो मैं ऐसा एक अमाउंट बताऊंगा जो हर कोई एक नॉर्मल इंसान कर सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। तो सबसे पहली चीज, आपका कैपिटल होना चाहिए मिनिमम 30,000, मिनिमम 30,000। ठीक है, आपका कैपिटल स्विंग ट्रेड के लिए मिनिमम होना चाहिए 30-40,000। आप उससे ज्यादा कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए अच्छा है। अब कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका कैपिटल ज्यादा होगा, कोई 1 लाख से करेगा, कोई 2 लाख से करेगा, कोई 5 लाख से करेगा, कोई 10 लाख से करेगा। लेकिन जनरल जो पीपल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 30, 40, 50 हजार कर सकते हैं, तो वो 30 हजार से स्टार्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, जिसमें क्या करना है, आपको एक रिस्क डिफाइन करना है। सपोज मैं पावर ग्रिड बाय कर रहा हूं, तो उसमें मुझे रिस्क कितना लेना है। तो अगर आप यहां पर टाइप करोगे 500, ठीक है, अब यहां पर आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल कैपिटल यू हैव 1% ऑफ। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल का 1% रिस्क लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिस्क हो जाएगा 300। और आप यहाँ पर अगर ऐसा है कि मैं 2% तक रिस्क ले सकता हूं, तो आपको यहाँ पर लिखना है 600। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सो जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई भी स्टॉक से उसका करंट मार्केट प्राइस आपके पास होता है, और स्टॉप लॉस आपके पास होता है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, जैसे कि पावर ग्रिड हमने लिया 254 रुपए पे। ठीक है, और जिसमें हमारा टारगेट है 265 के आसपास, और जिसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 240 के आसपास, मान लेते हैं 242 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा 242 हमने जैसे डिस्कस किया, तो यही चीज मैंने यहाँ पर बताई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एंट्री प्राइस लिखनी है, तो यहाँ पर लिखना है 254, 254 एंट्री प्राइस एज पर द सिस्टम। स्टॉप लॉस कितना है? 245। ठीक है, तो पर ट्रेड स्टॉप लॉस रुपीज पर शेयर, 9 रुपए का रिस्क है एक स्टॉक पे। अगर मुझे 600 रुपए का रिस्क लेना है एक ट्रेड में, तो टोटल शेयर ऑफ ट्रेड, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी लेनी है मुझे? 67 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, तो 67 क्वांटिटी लेनी है, जिसका बाइंग प्राइस है 254 रुपए। तो आपका टोटल कैपिटल कितना यूज हुआ? 17,018 रुपए। समझ में आया? आपको एक चीज याद रखनी है, आपका जो भी कैपिटल है
पूरा कैपिटल आपको यूज करना नहीं है, आपको सिस्टम से ट्रेड करना है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है, मुझे कितना रिस्क लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और कौन सा ट्रेड लेना है, सारी चीज मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे आराम से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट क्या आया, 263, और सेकंड टारगेट क्या आया, 272। तो जैसे आपका फर्स्ट और सेकंड टारगेट हिट होता है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको एग्जिट कर देना है, बिकॉज प्रॉफिट को देखना और प्रॉफिट को बुक करना दोनों अलग चीज है। तो सबसे पहले जो आपको सीखना है वो है प्रॉफिट बुकिंग। डन। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका 50,000 का कैपिटल है और वो कहता है कि मुझे 1,000 रुपए का रिस्क में ले सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाइंग प्राइस सेम, स्टॉप लॉस सेम। तो आपको ये सीट के अंदर क्या करना है, आपको अपनी यहाँ पे अमाउंट डालनी है। सपोज कोई कहता है मेरे पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है और मैं पर ट्रेड 2,000 का रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस आपको डालना है, ये चार चीज आपको डालनी है। तो जिसमें स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, टारगेट, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीट स्पेशल मैंने आपके लिए डिजाइन की है और ये सीट मैं अपलोड भी कर दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास 5 लाख का अमाउंट है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, 2%, वो कहेगा मुझे 10,000 का रिस्क लेना है या 1,000 रुपए का रिस्क लेना है। ये 2% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप 1% के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वो आपका पर्सनल व्यू है। एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, अभी कोई पर्सन ऐसा है जो कहता है मेरे पास सपोज या 75,000 का कैपिटल है, तो 75,000 मतलब 1,500 का रिस्क, 2%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। क्वांटिटी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1:1 और 1:2 का टारगेट मिलता है, आपको एग्जिट कर देना है। इतना स्वीट और सिंपल है। अगर ये चीज आप कंसिस्टेंट फॉलो करोगे, आपका पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा बन रहा है तो आपका भी बनेगा। आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। आपको ना ही ओवर क्वांटिटी लेनी है और ना ही ओवर रिस्क लेना है। ठीक है, आप सपोज कोई ऐसा कहेगा कि मेरे पास 50,000 का रिस्क है और मैं 5,000 का रिस्क लूंगा, ये गलत है। ये रिस्क मैनेजमेंट के अपोजिट है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, सो आई होप ये सीट आपके लिए यूजफुल होगी, जिसको आप फॉलो करोगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आप फॉलो करोगे, आई एम श्योर आप प्रॉफिटेबल जर्नी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you. And let's become king in swing trade.